हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हम यह समझते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का पर्पस क्या था। जैसे कि हम आज की डेट में जानते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, इस कैरेक्टर ट्रांसफ़र होने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है वो है डीएनए। यही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक भेजता है। लेकिन उस टाइम 1928 में जब फ्रेडरिक ग्रिफिथ नामक साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, तो उसे यह नहीं पता था कि डीएनए जो है यह जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। तो यही पता करने के लिए कि कौन सा वो फैक्टर्स है सेल में का जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है, यही पता लगाने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया, जिसे कि हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ नामक साइंटिस्ट ने ट्रिप्टोकोकस निमोनिया इस बैक्टीरिया को इन्वॉल्व करते हुए 1928 में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। अब यह जो ट्रिप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया है, यह क्या करता है, ह्यूमन में निमोनिया डिसीज को कॉज करता है। तो इस ट्रिप्टोकोकस निमोनिया के दो स्ट्रेन लिए गए, एक स्मूथ स्ट्रेन लिया गया और एक रफ स्ट्रेन लिया गया, और इसे माइस जो है जिसे कि हम रैट कहते हैं, उसमें इंजेक्ट कर दिया गया अलग अलग ट्रीटमेंट देके। तो इंजेक्ट करने के बाद उससे कुछ रिजल्ट देखने को मिले। उससे यह पता चला कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये जो दो स्ट्रेन थे, स्मूथ स्ट्रेन और रफ स्ट्रेन, इनमें क्या डिफरेंस था यह समझते हैं सबसे पहले। तो कोई भी बैक्टीरिया रहता है तो उसके सराउंडिंग में कैप्सूल का कवरिंग प्रेजेंट रहता है, जो कि इसके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, डीएनए को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, जो ट्रिप्टोकोकस निमोनिया है इसमें एक में कैप्सिड कवरिंग रखा गया जिसे कि हम स्मूथ स्ट्रेन बोलते हैं, जो कि वायरुलेंट रहता है। और ये जो दूसरा आर स्ट्रेन है उसमें क्या कर दिया गया, ये जो पॉलीसैकेराइड से बना हुआ जो कैप्सिड का कैप्सूल का कवरिंग है, इसे निकाल दिया गया, जिसे कि हम आर स्ट्रेन बोलते हैं, जो कि रफ स्ट्रेन है। तो इन दो स्ट्रेन को क्या कर दिया गया, माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया, और बाद में इससे जो हमें रिजल्ट देखने को मिले वो अलग ही थे। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले क्या किया गया, यहाँ पर जो है दो स्ट्रेन लिए। एक लिया रफ स्ट्रेन, जैसे कि हम जानते हैं नॉन कैप्सुलेट स्ट्रेन था, नॉन वायरुलेंट था, और एक था स्मूथ स्ट्रेन जो कि कैप्सुलेट और वायरुलेंट था। तो जब रफ स्ट्रेन माइस में इंजेक्ट कर दिया गया, जो कि नॉन वायरुलेंट था और नॉन कैप्सुलेटेड था, तो क्या हो गया, ट्रिप्टोकोकस निमोनिया जो है इस माइस को कॉज नहीं हुआ और माइस जो है सर्वाइव कर गया। लेकिन जब स्मूथ स्ट्रेन उसे इंजेक्ट कर दिया गया तो इसे निमोनिया होकर ये क्या हो गया, डेड हो गया, क्योंकि यह कैप्सुलेटेड और वायलेंट था। अब इन्होंने क्या किया, ये जो स्मूथ स्ट्रेन है इसको हीट किल कर दिया। हीट किल करने के बाद क्या हुआ, जब इसे हीट किल कर दिया गया स्मूथ स्ट्रेन को, तो यह क्या हो गया, वायरुलेंट से नॉन वायरुलेंट हो गया। और नॉन वायरुलेंट होने के बाद जब इस हीट किल स्मूथ स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट कर दिया गया, तो उन्हें यह देखने को मिला कि माइस जो है वो सर्वाइव कर जाता है। बाद में इन्होंने क्या किया, हीट किल स्मूथ स्ट्रेन और लिविंग आर स्ट्रेन, जो कि दोनों नॉन वायरुलेंट थे, जैसे कि हम जानते हैं कि स्मूथ स्ट्रेन जो है हीट किल करने के बाद क्या हो गया, नॉन वायरुलेंट हो गया, वायरुलेंट से नॉन वायरुलेंट हो गया, और आर स्ट्रेन तो पहले से ही नॉन वायरुलेंट था। तो ये जो दोनों नॉन वायरुलेंट थे, इन दोनों को इन्होंने क्या किया, साथ में इंजेक्ट किया, आर स्ट्रेन को यानी कि रफ स्ट्रेन को और हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन को। इन दोनों को जब साथ में इंजेक्ट कर दिया गया तो उन्हें देखने को मिला कि माइस जो है वो क्या हो गया, डेड हो गया। यानी कि दोनों जब नॉन वायरुलेंट थे तो माइस कैसे डाई हुआ और कैसे माइस को निमोनिया हुआ। तो यहाँ पर उन्हें देखने को मिला, जब हीट किल स्मूथ स्ट्रेन और आर स्ट्रेन दोनों साथ में आ गए तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। आर स्ट्रेन जो है वो वायरुलेंट हो गया और यहाँ पर जो है निमोनिया होके माइस क्या हो गया, डेथ हो गया। तो जब हम यह एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमें यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि क्या है, तो यह समझते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि क्या, ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। लेकिन इन दोनों के बीच जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं रहता।
जिसे कि हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो यह रहा कंप्लीटली ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।